परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संचालक महेंद्रजी गुरगुले साहेब यांना कुठं जायचं आहे, तरी पण त्यांच्या विचारांसाठी आपण एकतेने भगवंताला प्रणाम करू. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्मा एक. परमपूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळाचे संचालक गुरुबलेजी साहेब हे माईकवर येऊन आपले विचार मांडतील असं मी त्यांना आग्रहाची विनंती करतो. हम एक साथ मिलकर के भगवान और बाबा को प्रणाम करें. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्मा एक. भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से बाबा के आदेश के अनुसार शाखा गोंदिया अंतर्गत ग्राम तुमखेड़ा यहाँ पर आदरणीय अगड़े जी इनके निवास स्थान पर नवे हवन कार्य संपन्न हुए. उस निमित्त एक भगवत कार्य की चर्चा बैठक प्रारंभ है. इस चर्चा बैठक में स्वयं सृष्टि के निर्माते जग के विधाता सर्वशक्तिमान हम सभी के परमेश्वर भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है. बाबा को मेरा प्रणाम. वैसे ही मानव धर्म के संस्थापक दुखी कष्टी घोर गरीब मानव को एक भगवान का परिचय करा देने वाले महामानव महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है. बाबा को मेरा प्रणाम. बाबा के जीवन में बाबा को हमेशा साथ देने वाली, कंधे को कंधे लेकर के चलने वाली हम सभी सेवकों की मातोश्री वाराणसी डुगरी कर उपस्थित है. आई को मेरा प्रणाम. उसी प्रकार आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय आदरणीय परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल अंतर्गत मार्गदर्शक शिवनकर जी, आपको मेरा नमस्कार. वैसे ही चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष आदरणीय परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के मार्गदर्शक बनकर जी, आपको मेरा नमस्कार. वैसे ही मंच के ऊपर में उपस्थित शाखा गोंदिया अंतर्गत सचिव बंसोड़ साहब, बारापात्रे जी, पारधी जी, संचालकगण, वैसे ही यहाँ बैठे हुए मंडल अंतर्गत मार्गदर्शक बनकर बावनकर जी, वैसे ही परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल अंतर्गत सभी मार्गदर्शक गण, आदरणीय मंच कार्यकर्ता, बैठे हुए बाबा के सभी जवाहर सेवक सेविका बाल गोपाल, सभी को मेरा नमस्कार जी. वैसे अभी सुंदर सूत्र संचालन कर रहे हैं आदरणीय संचालक महोदय, आपको भी मेरा नमस्कार. तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने अथक परिश्रम से एक भगवान की प्राप्ति की और उन्होंने अपने परिवार में उसका उपयोग किया और परिवार में उपयोग करने के पश्चात उन्होंने सोचा कि दुखी कष्टी घोर गरीब मानव इस करने को बताया है. अगर उस आचरण के माध्यम से हम चलते हैं तो भगवान की जो कृपा है वो हमारे साथ साथ चलेंगी. तो जिस प्रकार कभी देश में ऐसा कुछ प्रसंग आता है, युद्ध प्रसंग आता है, अपने देश के जवान मिलिट्री फोर्स या सैनिक बॉर्डर में जाते हैं, उस समय में अति प्रसंग जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में देश की सरकार उनको वहां जब तैनाती करती है तो उनको ब्लूट प्रूफ जैकेट देते हैं. जैकेट इसलिए देते हैं कि अपने सैनिक को अगर दुश्मन की गोली भी पड़े तो उसके सीने में नहीं लगना चाहिए, उसके शरीर में भेदना नहीं चाहिए. उसी प्रकार महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म के अंतर्गत सभी सेवकों को ऐसा सुरक्षा कवच दिया है कि उस सुरक्षा कवच से हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा शरीर है, उसका रक्षण भगवान करते हैं. और वो सुरक्षा कवच है तत्व शब्द नियम, सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना. तो हम किस प्रकार उसका आचरण करते हैं हमारे ऊपर में, आपके ऊपर में है. ये भगवत कार्य के सत्संग से हमें कुछ सीखने को मिलता है, अपनी सुधारना करने को मिलती है. यहाँ वरिष्ठ लोग मार्गदर्शन जो करते हैं उनके माध्यम से हम सभी को सीखने को मिलता है. यहाँ हम सभी सीखने के लिए आए हैं.
भगवत कार्य की चर्चा बैठक यानी एक हमारी मानव धर्म की पाठशाला है, मानव धर्म की विद्यालय है, और यह विद्या ग्रहण करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। बाबा ने कहा है कि मैं 40 साल हो गए सेवकों को जगाने का प्रयत्न किया, लेकिन जगा नहीं पाया, जाग न पाए सेवक। ये जो शब्द उन्होंने कहा था उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि इस मार्ग में आने वाले दुखी, कष्टी, घोर गरीब मानव को सुख, शांति, समाधानी मिल गई। बाबा ने ईमानी इतबारे कार्य किए, निष्काम भावना से काम किया, एक पैसे की अपेक्षा नहीं की, इसलिए इस मार्ग पे शक्ति खड़ी है। और इस मार्ग पे जो भी दुखी, कष्टी, घोर गरीब मानव आता है उसको तत्काल सुख, शांति और समाधानी मिलती है। तो बाबा ने कहा था कि मैं 40 साल हो गए सेवकों को जगाते जगाते, अपन सेवक जाग न पाए। उसका कारण ये है कि समाधानी मिली। सुबह विनंती करते हैं, विनंती करते समय एक चीज, एक लक्ष्य, भगवान। अपन योग मांगते हैं, सारी चीज करते हैं, हमारे मन में श्रद्धा रहती है, विश्वास रहता है, लगन रहती है। लेकिन जब हम उस जगह से हट जाते हैं और अपने गृहस्थी में, अपने घर में जब हम अपना दिनचर्या शुरू करते हैं, तो उस समय न जाने दिन भर हम कितनी गलतियां करते हैं, हमारे शब्द दूसरे को कितने आघात करते हैं। और उस वजह से यानी हम मार्ग पे आने के बाद बाबा ने जो सत्य, मर्यादा और प्रेम हमको दिया है, उस माध्यम से जो अपन ने दिनचर्या शुरू करना चाहिए, वहाँ कहीं तो भी हमारे में कमी रहती है और हमारे जुबान में जैसे भी शब्द आते हैं हम अपने मन के मुताबिक दिन भर दिनचर्या में अपन व्यतीत करते हैं और शाम को फिर भगवान के पास समय याचना करते हैं। तो बाबा ने भी जो तत्व शब्द नियम से चलेगा वो मेरा भाई होगा, अन्यथा उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हम चलते नहीं चलते, आपको सोचना है, मुझे सोचना है, सभी को सोचना है। क्योंकि ये कृपा जो है, यह कृपा अपने जीवन के आने वाली पीढ़ी तक मिली है। बाबा ने ऐसा धन दिया है कि धन कभी अपने जीवन में और आने वाली पीढ़ी में भी संपन्न नहीं होगा, लेकिन उसकी रक्षा या उसको देखभाल करना या उस हिसाब से संभाल कर रखना तुम्हारी मेरी जवाबदारी है। आज हमारे बच्चों के ऊपर में उसका बोझ आने वाला है, क्योंकि आने वाले हर मानव इस संसार से जाने वाले हैं। हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलना चाहिए, बाबा की शिकवण के माध्यम से हमारे बच्चे चलना चाहिए, आचार विचार उसके धर्म के माध्यम से उनको मिलना चाहिए। तो हमारे बच्चे अगर अच्छे चलेंगे तो बिल्कुल विश्वास है कि आने वाली जो ये पीढ़ी है उसमें हमारे ये बाबा ने दी हुई जो कृपा है ये रहेगी। नहीं तो कोई गारंटी नहीं। आज अगर मेरा लड़का बरोबर नहीं है, भगवत कार्य में नहीं आता, संस्कार नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं कि मेरा लड़का ये धर्म को टिका के रखेगा या संभालेगा। इसलिए चर्चा बैठक में अपने परिवार से जाकर के भगवत कार्य का लाभ हम सब लोगों ने लेना चाहिए। इस मार्ग के ऊपर में प्रैक्टिकल सभी सेवकों को अनुभव है। मंच पे बैठे हुए मार्गदर्शक मंडली है, आप लोगों को सबको अनुभव है। बिना अनुभव का कोई सेवक ही नहीं है यहाँ, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको अनुभव बताता हूँ, छोटे एक दो अनुभव। देखो, मैं अभी इसके पहले कि भगवान शब्द के ऊपर कैसा काम करता है और जहाँ जहाँ भगवत कार्य रहता है वहाँ भगवान की संरक्षण कैसा रहता है, अभी कंटिन्यू 3 कार्यक्रम में देखा, मुझे प्रैक्टिकल अनुभव मिला। सबसे पहले हम लोग इधर में आमगांव की तरफ में एक गांव है, देखो कट्टीपार में जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ऐसी बारिश हो रही थी, पूछो मत। सारे सेवक इधर से एकत्र हुए, पानी चालू ही था। उस पानी में मैं भी उसी समय पहुंचा, तो मैं भी मंच के ऊपर पहुंचा। उसके थोड़ी देर बाद मैंने वहां संचालक महोदय को बोला, मैंने कहा आप बाबा को 3 बार जय घोष लगाइए, भगवान को बताइए कि बाबा भगवत कार्य का संरक्षण करो, मौसम खुला करो, बारिश नहीं होना चाहिए और कार्यक्रम में सफलता मिलना चाहिए। 3 बार बाबा की जय घोष लगाई गई और जय घोष लगाने के बाद 2-4 मिनट के बाद में मौसम खुला और ऐसी धूप निकली कि पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। ऐसी भगवत कृपा है। वैसे बिरसोला में भी भगवत कार्य में पानी, जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो बरसात होने लगी और वहां जय घोष की हुई। भगवान ने उसको पूरा रोका, बारिश को, आजू बाजू पानी आ रहा था, लेकिन उस क्षेत्र को भगवान ने छोड़ दिया और भगवत कार्य पूरे तरह से सफल हो गया। तो शब्द के ऊपर भगवान है, शब्द यही भगवान है, शब्द यही शैतान है।
हमने कैसे शब्द का यूज करना चाहिए, वो अपने आप में हमने विचार करना चाहिए। बाबा ने कहा है कि भगवान हर सजीव जीव आत्मा में उसका अंश है, हर प्राणी में परमात्मा का अंश है। जब हर प्राणी में परमात्मा का अंश है या हर मानव में परमात्मा का अंश है, तो हमने मानव की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए, मानव को बुरा लगे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचे ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब हम भगवान का अनादर कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उसके अंतर आत्मा में है। ये अगर हम जिस दिन समझ जाएंगे सभी सेवक लोग, तो हमको ऐसा लगेगा कि भगवान को हम बिल्कुल जानते हैं, भगवान को हम बरोबर पहचान सकते हैं अनुभव के माध्यम से। तो ये हम अपने परिवार में अपने सेवकों में और बनते तक अगर इधर बाहर भी अगर हो तो वहाँ भी अपने प्रयत्न करना चाहिए। अपना एक सेवक का जो एक संदेश है, ये संदेश अपन ने दूसरे लोगों को भी पहुँचाना चाहिए। ये मार्ग में आने वाला सेवक जब इस मार्ग में जुड़ता है, परिवार में सुख मिलती है, तो उस परिवार से आजू बाजू के परिवार को सीख मिलना चाहिए कि भाई ये मार्ग में आने के पहले दारू पीता था, इसके यहाँ की बाई ऐसी बोलती थी, परिवार पूरा खराब था, लेकिन मार्ग में आने के बाद देखो भाई के विचार बदल गए, भाऊ के विचार बदल गए, उनके संस्कार बदल गए, उनके परिवार की आर्थिक उन्नति हो रही है। यानी उसको देख करके धर्म का प्रचार होता है। तो हम हर सेवकों ने अगर एक व्यक्ति को भी, एक दुखी व्यक्ति को जगाए, तो इससे सौभाग्य की बात और कोई हो ही नहीं सकती। बाबा ने कहा है खुद भी जागो, औरों को भी जगाओ। ये मार्ग सत्य का मार्ग है, सत्य ही परमेश्वर है, और यह मार्ग जो हमको मिला है ये हमारे सौभाग्य से मिला है। हमारे परिवार में अगर दुख आते नहीं तो यह मार्ग मिलता नहीं, और मार्ग मिलता नहीं तो आप लोग, हम लोग, सारे लोग यहाँ भगवत कार्य में उपस्थित होते नहीं। तो उसकी कृपा महान है, जिन्होंने यह कृपा हम जैसे दुखी कष्टी घोर गरीब मानव तक पहुँचाए। इस दुनिया में बहुत से ऋषि मुनि, साधु तपस्वी योगी है, उन्होंने भी मानव को जगाने का कार्य किया, लेकिन मानव जाग न पाए। लेकिन भगवान को ऐसा लगा कि मानव को भगवान का सही पहचान करा देने के लिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जन्म उन्होंने ठुमरीकर परिवार नागपुर में डाला। और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के परिवार में सबसे बड़ा संकट भगवान ने पहले खड़ा किया, और उस संकट का निवारण करने के लिए बाबा ने बहुत कुछ प्रयत्न किए, लेकिन जब सफलता नहीं मिली, दुख से परेशान हो गए, तो ऐसे समय में एक व्यक्ति के माध्यम से विधि मिली, और उस विधि के माध्यम से विधि की साधना करके बाबा ने भगवत की प्राप्ति की। तो ये हम सबके सौभाग्य है, इसको हम सारे लोग समझे और अपने परिवार में, सेवकों में बाबा की सिखवन है उसका सही आचरण करें। बताना चाहता हूँ कि यह भगवत कृपा कैसी काम करती है। आपको मालूम होगा कि इस मार्ग में आने वाले जो लोग हैं सारी तरह से बर्बाद होने के बाद ही आते हैं। जब कुछ साधन नहीं रहता, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से और भी हर तरह के दृष्टिकोण से पूरा बर्बाद होने के बाद जब कहीं कोई सहारा नजर नहीं आता, तब किसी सेवक के माध्यम से मार्गदर्शक के पास पहुंचते समय यह मार्ग मिलता है। तो वैसे ही एक बाई, वो बाई बाजू टोले की थी, वो दुख के कारण मार्ग में आई, बाबा की कृपा से दुख दूर हुआ, सुखी हुई। परंतु कुछ दिन के पश्चात ऐसा एक अनुभव उसको मिला कि वो बाई अपने लकड़ी तोड़ रही थी, लकड़ी में जो खकड़ी होती है उसमें बारीक नोक हो रही थी, वो लकड़ी की जो नोक है वो बाई के आंख में घुस गई और आंख की पुतली को ऐसी उल्टी कर दी। जब वो आंख में गई और पुतली को उल्टी की तो उसके आंखों से पानी झरने लगा और आंखों में दिखना बंद हो गया, एक आंख में दिखना बंद हो गया। अब उस समय उन्होंने डॉक्टर उपचार के लिए उसे गोंदिया लेके गए। गोंदिया में डॉक्टर ने कहा कि भाई का ऑपरेशन, 2 डॉक्टर के पास उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किए, ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई पर्याय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। ऑपरेशन की डेट ली गई और फिर घर को वापस आए। योगायोग शनिवार का दिन था, वो बाई का परिवार मोगरला में बैठक थी, चर्चा बैठक में वो बाई का परिवार आया
और चर्चा बैठक चल रही थी। चर्चा बैठक समापन की ओर जाने के पहले, अध्यक्ष जी के विचार मिलने के पहले वहां पूछा गया कि भाई आप सेवकों में किसी की कोई समस्या है, आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ विचार रखना है। तो बाई खड़ी हुई, वो बाई खड़ी हुई और कहने लगी, अजी बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मेरे आँख में वो लकड़ी की नोक गई और आँख में दिखना बंद हो गया, आँख से पानी झरता है। मानव शरीर है, हाड़ मांस से शरीर बना है, परेशानी तकलीफ तो जीवन में होना ही होना है, लेकिन इतनी भी इस मार्ग में आने वाले सेवक को परेशानी नहीं होगी कि वो एकदम दुखी हो जाए। तो वो भाई ने अपनी जब दुख रखी या बताई तो उस समय में सहज मैंने उसको ऐसा कहा कि भाई अपने पास में इतनी बड़ी भगवत कृपा है, सर्वप्रथम उसका उपयोग तो लो, औषधि उपचार तो करो आप, उसके लिए कोई मना ही नहीं है। तो मैंने बोला मेरा व्यक्तिगत विचार है भाई, यहाँ से आप जाओ, घर जाने के बाद में आप भगवान का तीर्थ बनाओ और जो आँख में अपन डालने की ड्रॉप रहती है उसका जो एक निपुण रहता है ऐसा डालने का, उसको स्वच्छ कर लेना और तीर्थ जब बना के हो जाएगा तो वो उसमें ड्रॉप में तीर्थ लेना और बाबा हनुमान जी कह के आँख में डालना और बाकी का तीर्थ आप पी लेना। तो भाई ने एक बार तीर्थ बनाई, उसको सुधारना लगी, दूसरी बार तीर्थ बनाई, सुधारना लगी, 3 बार तीर्थ बनाई उसको, और तीसरी बार तीर्थ बनाने के बाद उसके आंखों में दिखने लगा, पानी का झरना भी कम हो गया, यानी समाधानी उसको मिली। लेकिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली हुई थी, डॉक्टर के दवाखाने में गए, वहाँ सिस्टर ने तो पूरी सिस्टम तैयार कर दी थी कि बोले अब भाई को कपड़े पहनाओ, अंदर ले जाओ, भाई का ऑपरेशन करना है। उसको ले गया, बेड पे लिटाया गया। डॉक्टर ने अपनी मशीन यंत्र के माध्यम से वो भाई के आँख में तपासनी की और डॉक्टर ने कहा, भाई बोले आपके आँख का ऑपरेशन करने की गरज नहीं है, बोले आपकी आँख अच्छी है, बोले एक मैं ड्रॉप लिख के देता हूँ, बोले वो ड्रॉप को डालना, बाकी गरज नहीं है। उसकी आँख एकदम अच्छी हो गई। यानी भगवत कृपा कैसी काम करती है, अगर हमारे मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, एक चित हो, एक लक्ष्य हो, तो भगवान की कृपा काम करती है। तो हम सेवक है, भगवान के सेवक है, बाबा के सेवक है, तो हमको सीक्वल को अधिक महत्व देना है। अगर सीक्वल को अधिक महत्व नहीं देंगे तो हमारे जीवन में फिर से कभी भी दुख या तकलीफ आ सकती है। भगवत कार्य छोड़ना नहीं, जैसा समय मिलता है वैसे भगवत कार्य में जाकर के अपनी उपस्थिति भगवत कार्य में देना चाहिए। भगवत कार्य में आने के तो कहा गया है ना, पंच तत्व अग्नि, वायु, हवा, आकाश, पाताल, तो ये भगवान ने बनाया है, सृष्टि भगवान ने निर्माण किया है। और हम लोग अब सब दुख के कारण आए हुए हैं, तो हम अपने दुख को हमेशा याद करना चाहिए कि भाई वो दिन, पहला दिन याद करना चाहिए जब मैं मार्गदर्शक के पास गया, उन्होंने मुझे दिशा बताई और भगवान की कृपा से मेरे परिवार में सुख शांति समाधान मिली। तो वो पहला दिन अगर जो सेवक को याद है तो सेवक आबाद है। पहला दिन जिस सेवक ने भूल गया तो बर्बाद है। बाबा ने कहा आप भी जागो, औरों को भी जगाओ। बाबा ने हमें अपने जीवन के अंत समय तक जगाते ही रहे और हम सभी लोगों को वही काम करना है। बाबा ने कहा मुझे देश को जगाना है। ये जो देश को जगाने वाला शब्द है हम सबके सामने खड़ा कर दिया है। अब ये देश को जगाने की जवाबदारी परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर के पदाधिकारी, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल अंतर्गत सभी मार्गदर्शकगण, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अंतर्गत सभी कार्यकर्तागण, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अंतर्गत सभी सेवकगण, ये सभी के ऊपर में बाबा ने जवाबदारी दी है। तो जगाते रहने का बाबा ने आह्वान लगाया है कि खुद भी जागो औरों भी जागो। इसलिए कहना चाहूंगा और मैं अपने शब्द को विराम दूंगा। मानव ये जागो जागो, सेवक ये जागो जागो, सत्य कर्मों में लागो लग जाना, नहीं तो पड़ेगा पछताना सेवक दीवाना, नहीं तो पड़ेगा पछताना मानव दीवाना। बाबा जुन देव जी जगाते गफलत में क्यों सो रहा, तुझ में ही बैठा है पगले देख कर क्यों रो रहा। कहता है मेरा मेरा
कोई ना तेरा यहाँ पर भूल जाना, नहीं तो पड़ेगा पछताना सेवक दीवाना। हमें जागना है, जगाते भी रहना है और अपने जो बाबा की सिकवन है उस सिकवन के हिसाब से हमको चलना है, तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा, हमको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मंच बहुत बड़ा है, मुझे संचालक महोदय ने मुझे जाना है कि टाइम में से टाइम निकाल के दिया है, तो मेरी विनंती है कि प्रेम से रहो। बाबा ने सत्य मर्यादा प्रेम सिखाया है और बाबा ने कुछ नहीं मांगा, धन दौलत कुछ नहीं मांगा। बाबा ने चाहा है कि मेरे सेवक सत्य मर्यादा प्रेम का शुद्ध आचरण दे। अभी एक गीत कहूंगा और अपने विराम दूंगा। एक गीत के माध्यम से आपको हमको सीखने को मिलेगा या समझने को मिलेगा। मेरे सेवक भाइयों, मेरे सेवक भाइयों, आपस में प्रेम करो सेवक भाइयों, मेरे सेवक भाइयों, आपस में प्रेम करो सेवक भाइयों। हम आपस में मतभेद करेंगे हमको कौन संभालेगा, हम आपस में मतभेद करेंगे हमको कौन संभालेगा। सेवक ध्यान धरो मेरे सेवक भाइयों, आपस में प्रेम करो सेवक भाइयों। बस इतना कहकर अपने शब्द को विराम देता हूं। नमस्कार जी। धन्यवाद साहेब, जो आज आप यहाँ आके अपना समय निकाल के गीत के माध्यम से हम सभी सेवक सेविका को बाबा की सिकवन बताए और जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनके ऊपर आपने सुंदर से अपने विचार दिए और अपना समय निकाल के आज ये चर्चा बैठक में आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद।